देखो, शिक्षा वो होती है जिसमें हम जितना सीखे उतना कम है, और ना सीखने की कोई उम्र होती है। तुमने देखा होगा कि बूढ़े बूढ़े लोग भी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? शिक्षा की कोई उम्र होती है क्या? नहीं होती। पहले मतलब जब अपने मम्मी पापा बहुत सारे पढ़ ही नहीं पढ़ पाते ना, कितने सारे मम्मी पापा क्या होते हैं, मतलब अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हम उनको सिखाएंगे, उनका नाम लिखना सिखाएंगे। जैसे मेरी मम्मी को हमने नाम लिखना सिखाया, वो कभी स्कूल नहीं गए थे ना, तो हमने उनको सिखाया नाम लिखना, ठीक है, नाम लिखना सिखाया, और उनको गिनती सिखाई, तो आई ना। तो उसी प्रकार जैसे तुम अच्छे हो पढ़ने में, पूरी क्लास एक जैसी नहीं हो सकती। 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक जैसी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो उसी प्रकार एक उंगली का शेप कौन सा है, एक उंगली का शेप कौन सा है, और घर में अगर सदस्य रह रहे सारे, तो सारे सदस्य एक जैसे हो सकते हैं? किसी की सोच कहाँ की है, किसी की सोच कहाँ। तो उसी प्रकार जैसे दिमाग सबके अंदर है, लेकिन अपने को यूज कैसे करना, कोई किस प्रकार से करता है, कोई किस प्रकार से करता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो उसी प्रकार अगर शिक्षा जितनी, मतलब विद्या धन ऐसा धन है जिसमें हम जितना खर्च करेंगे ना उतना बढ़ता है। पैसा हम खर्च करते तो घटता है ना, घटता है ना। आज अपने पास 100 रुपए, लेकिन अपन ने 100 रुपए में से 50 रुपए खर्च कर दिए, तो अपने पास कितना बचेगा? 50 ही बचेंगे, है ना। लेकिन शिक्षा का धन और विद्या का धन ऐसा है जिसको जितना खर्च करते हैं वो उतना बढ़ता है ना। जैसे हमको कुछ आ रहा है ना, और अगर हम अपने को एक लेसन कंप्लीट है अपना पूरा, है ना, लेकिन उसमें से एक आध आंसर अपने को मतलब थोड़ा थोड़ा सा याद, लेकिन हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। अगर आप किसी पास में बैठ के बोल दिया कि चलो ये मैं तेरे को भी पढ़ा देता हूँ, तो मेरा भी हो जाएगा और तेरा भी हो जाएगा। तुम उसको पढ़ाओगे ना तो वो आंसर तुमको वापस रिपीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और इतना अच्छे से याद होगा कि तुम कभी भूल ही नहीं सकते। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट है ना, जिसका दिमाग अच्छा है, जो सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर सकते, जैसे तुम्हारी एग्जाम आने वाली, जो सारे बच्चे अच्छे से कवर कर लेते, जिसमें से 5-7 बच्चे ऐसे मिलेंगे, और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है, आपका फर्ज बनता है कि हम उन 2 बच्चों को साथ में लेके बैठे, ताकि तुम्हारी भी हो जाएगी, कि तुम्हारा भी कंप्लीट होता रहेगा, और हम उस बच्चे को याद करवा रहे तो उसको भी हो जाएगा। तो वो तुमको दुआई देगा ना कि मुझे उसने याद करवाया था, या मुझे उस बच्चे ने, या मुझे आशीष ने याद करवाया, या दिव्यांशु ने याद करवाया, तो मुझे क्या होगा कि मुझे याद हो गया। जिसमें क्या होगा कि तुमको भी याद हो रहा है और उसको भी याद हो रहा है। और हमेशा जैसे अपनी क्लास में हमको क्या करके रखना है, एकता बना के रखना है ना। जैसे एक उंगली से हम किसी को मारेंगे तो वो नहीं हो सकता है ना, उसको लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही हम मुट्ठी बंद करके मारेंगे तो लगेगी, स्वाभाविक लगेगी ना। एकता में ही शक्ति है और एकता में ही बल है। अगर हम कहीं 2-3 जने अपने को मारने के लिए आए और हम अकेले, तो अपन हम क्या हो जाते हैं, मतलब अपना आत्मविश्वास टूट जाता, अब क्या होगा। लेकिन अपने साथ अपने दोस्त थे और वो बोलेंगे नहीं हम इसके साथ है, तो वो भाग जाएंगे। लड़ सकते हैं क्या हमसे? नहीं लड़ सकते ना। तो पढ़ाई तो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसका खर्च कैसे करना। तुम जितना पढ़ाई को, तुम जितना विद्या को बचा के रखते हैं ना, उतनी वो खराब हो जाती। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, मतलब उसने MA BA पास कर रखी है बढ़िया, अगर उसी ने वो घर पे बैठा है चुपचाप, कुछ काम नहीं करता है, तो उसका जो उसके मतलब इंटेलिजेंट था, जो उसको याद था, वो सब भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूलेगा ना। अगर वही अगर पढ़ाने लग गया या बाहर निकल गया या उसने दूसरों को सिखा दिया, तो उसको और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने पड़ोसी को भी, मतलब अपने सहपाठी, हमारे साथ जो पढ़ रहा है, हम जिसके साथ पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सहपाठी। हम उसके साथ पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसको भी सिखाएंगे। अगर हम उसको सिखाएंगे तो क्या होगा कि वो भी सीखेगा और हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। आई समझ में बात सबको? पक्का?